हेलो गाइज, वेलकम टू कैन पे एनालिसिस। गाइज, कभी कभी कोई आंसर नहीं आता तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम पीएसआईआर की ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। सत्यम गांधी सर और रिया डावी मैम दोनों का सेम आंसर जो उसको हम एनालाइज करते हैं, दोनों ने क्या क्या लिखा उसके नए कीवर्ड्स हम देखते हैं। इसी में एक आपको आज एक मोटिवेशन मिलने वाला है कि सत्यम गांधी सर की कॉपी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, इनके आज हम थर्ड क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। रिया डावी मैम के भी आज हम थर्ड क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो चलते हैं इनके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कहाँ आता है इनका? तो थर्ड क्वेश्चन था इनका फुकोस थ्योरी ऑफ पावर। अब जो फुकोस थ्योरी ऑफ पावर है, वहां पे इनकी एक चीज देखिएगा। इसको डिस्कस करने से पहले मैं बोलूं, इन्होंने एक पेज में जितना लिखा है उसके बाद इन्होंने अपने अगले पेज में कुछ नहीं लिखा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कि इसका क्या मतलब है कि इन पे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उस टाइम ये भूल गए थे, ये क्वेश्चन उस टाइम पे आता नहीं था। ये एक आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो एक मतलब अभ्यास में टेस्ट सीरीज टाइप का एक ये कंसेप्ट है। तो अगर आप देखो, अगर आपको इस समय कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उस एग्जाम में अपने नंबर नहीं ला सकते। यानी कि इस यूपीएससी एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको रिवाइज रिवाइज और रिवाइज करना है। ये इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है। अगर आप ये कर ले जाओगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो। तो इससे पहले सत्यम गांधी सर का आंसर मैं पढ़ूं, क्योंकि उन्होंने आंसर में कुछ खास लिखा नहीं है, इन पे नहीं आता था, इन्होंने बस इससे थोड़ा सा लपेटा है। उससे पहले हम रिया डावी मैम का आंसर देखते हैं, फिर इसके बाद फुकोस थ्योरी ऑफ पावर कंसेप्ट को समझेंगे कि है क्या। तो रिया डावी मैम का ये आंसर है फुकोस थ्योरी ऑफ पावर। ये क्या लिखते हैं? फुको बिलोंग्स टू पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ थॉट। बिल्कुल सही बात है। ही बिलीव्ड दैट पावर इज एवरीवेयर फॉलोइंग थ्रू द सोसाइटी लाइक ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना। यानी कि जो फुको थे वो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट स्कॉलर थे। वो बिलीव करते थे कि पावर जो है वो एवरीवेयर, यानी कि पावर हर जगह है और सोसाइटी में वो ऐसे फ्लो करती है जैसे कि हमारी जो कैपिलरीज होता है उनमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज की तरह वो फ्लो करती है। फिर ये आगे क्या लिखते हैं फूको के बारे में? ही हैज स्टडीड पावर इन 3 डिफरेंट डायमेंशंस। उसने पावर को 3 डिफरेंट डायमेंशंस लिखा था। इन्होंने जो लिखा है वो मैं बताऊंगा, और जो मैंने भी पढ़ा हुआ है वो भी थोड़ा सा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। पहला डिसिप्लिन। डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस जैसे होते हैं अपने स्कूल हो गया, आर्मी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वो अपने को प्रोडक्टिव मेंबर बनाते हैं सोसाइटी का, टर्न्स इनटू प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। इट इज ए प्लेस फॉर रिफॉर्म एंड पीपल हैव रिस्पेक्ट फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, आप एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं और आप सभी बच्चों से बोलते हैं कि भाई 7:30 बजे सुबह तक तुम्हें स्कूल में आ जाना है। यानी कि आप प्रिंसिपल के रूप में वहां पे पावर जो है वो अपनी बच्चों पे दिखा रहे हैं। प्रिंसिपल के रूप में जो अपनी पावर है वो वहां के स्टूडेंट्स पे दिखा रहे हैं। लेकिन क्या वो पावर आप केवल रिग्रेसिव नेचर के लिए यूज कर रहे हैं? क्या उस पावर को आप उनका डिप्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं, वो पावर आपको रिस्पेक्ट, स्टूडेंट जो है उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, और उस पावर से आप स्टूडेंट को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टर्न इनटू प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा जहां भी पावर आप यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, उसे हम डिसिप्लिनरी पावर बोलते हैं। और यही फुको ने बोला था भाई पावर तो यहां पे भी यूज हुई, लेकिन ये डिसिप्लिन सेंस में यूज हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर बायो पावर। बायो पावर क्या कंसेप्ट होता है? डिसिप्लिन इज फॉर द इंडिविजुअल बट बायो पावर इज फॉर द कलेक्टिव। ठीक है, डिसिप्लिन आप एक स्टूडेंट मान लो टाइम से नहीं आया, आप उसको पनिश करोगे, लेकिन बायो पावर में क्या होता है? कलेक्टिव बायो पावर होती है। जैसे कि मान लो एक मान लो लिव इन रिलेशनशिप है, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये क्या है, आप एक तरह से देखोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, लीगलाइज्ड है, लीगलाइज्ड है। लेकिन आप एक तरह ध्यान से देखो कि ये कहीं ना कहीं एथिक्स के अगेंस्ट जाती है। यानी कि अगर आप समाज में अपने मदर फादर किसी को बताओ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा डाउन दिखाया जाए, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं उनके लिए बायो पावर, यानी कि अब ये क्या था, ये बायो पावर यूज की गई है कलेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो एक तरह से बायो पावर यूज की गई है। इट इज लिमिटेड टू द होमोजेनाइजेशन वेयर पीपल आर कैटेगराइज्ड सुपरफिशियली इन सर्विस टू डिसिप्लिन देम। तो आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए एक बायो पावर का माध्यम है जो यूज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं फिर इन्होंने क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने गवर्नमेंटेलिटी। गवर्नमेंटेलिटी यानी कि पीपल में टू इंस्टिल इन पीपल द मेंटेलिटी टू गवर्न देमसेल्व्स, वो अपने आप को गवर्न करें। फूको हैज यूज्ड बेंथम्स पैनोप्टिकॉन एज मॉडर्न पर्सन वेयर पीपल हैव ए फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम। बिल्कुल यार, अगर मान लो इस समय सोशल मीडिया है, जैसे कि बिग बॉस है, जैसे कि
बिग बॉस है। अब बोला जाता है कि वहाँ पे कुछ कुछ वो रियलिटी अपनी शो नहीं करते। रीजन क्या है उसका? गवर्नमेंटलिटी। क्योंकि उनको लगता था यार हम हर समय एक तरह से देखे जा रहे हैं, हमको लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा जैसा पब्लिक को पसंद आता हो। पब्लिक को पसंद मतलब एक एथिकल बिहेव करना पड़ेगा, किसी के खिलाफ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। तो वो हमें दिखा देता है कि भाई हमको कोई ना कोई इस समय हर समय देख रहा है, तो गवर्नमेंटलिटी यानी कि हमारे बिहेव को वो सुधार देता है, ऐसा फूको का मानना था। मैंने एग्जाम्पल दे दिया बिग बॉस का, बेस्ट एग्जाम्पल इससे आज की दुनिया में आपको मिल नहीं सकता, मतलब जितने भी रियलिटी शोज होते हैं। फिर ये कंक्लूड करते हैं, देयरफॉर फ्रीडम इन मॉडर्न सोसाइटी इज अ डिस्कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फूको के पावर कंसेप्ट का, डिस्कोर्स। फ्रीडम जो सोसाइटी में है वो डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स क्या होता है? ए वे ऑफ नॉलेज। डिस्कोर्स क्या होता है अभी मैं इसे बताऊंगा आपको आगे, लेकिन डिस्कोर्स होता है ए वे ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो इस पर भी बात करेंगे थोड़ी। State keeps a watch on all citizens, but power can also be productive and power is necessary to liberate ourselves. Power जो है प्रोडक्टिव भी हो सकती है और पावर जो है वो नेसेसरी भी हो सकती है हमको लिबरेट करने के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा सत्यम गांधी सर के आंसर पे आ जाता हूँ, उन्होंने क्या लिखने की कोशिश की थी, तो पहले से इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कम करते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं थोड़ा सा आगे, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आज मज़े आ रहे हैं फूको की थ्योरी ऑफ पावर में। तो जैसा मैंने बताया कि सत्यम सर जो है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे थे, तो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। स्ट्रगल के बावजूद भी उन्होंने पावर इज वन ऑफ द सेंट्रल कंसेप्ट इन पॉलिटिकल साइंस, बिल्कुल इन्होंने पावर से ही शुरुआत करी है। रॉबर्ट दहल डिफाइंस पावर एज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस समवन और गेटिंग थिंग डन। अब इनको रॉबर्ट दहल वाला कंसेप्ट पता था पावर का, है ना, जो रॉबर्ट दहल बोलता है कि पावर का मतलब है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर दो, किसी से अपना कुछ काम करा लो। स्टीवन ड्यूकल गिव 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ पावर। इन्होंने फिर यहाँ पे ड्यूकल का मेंशन कर दिया कि भाई इसने भी 3 डायमेंशन दिए थे पावर के। फिर उन्होंने हन्ना अरेंट को लिया है, बोला कि पावर रेस्ट्स विद पीपल एंड हैज गिवन कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर। हन्ना अरेंट ने जो पावर का कंसेप्ट दिया था वो लिया है। मार्क्सिस्ट को लिया है, फिर आर्ग्यू दैट पावर रिलेट टू कैपिटलिस्ट क्लासेस टू द एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड कंट्रोल स्टेट। सबको पता है मार्क्सिस्ट पावर को अपने में बोलते थे कि कैपिटलिस्ट के पास। मार्क्सिस्ट का कंसेप्ट पता है ना आपको, 2 कंसेप्ट होते हैं, हैव वर्सेस हैव नॉट, हैव वर्सेस हैव नॉट। तो जो हैव है मार्क्सिस्ट बोलते थे ये जो हैव वाले हैं इनके पास ही सारी पावर जो है वो रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट फिर फूको ने क्या बोला, नेक्स्ट जो फूको ने बोला कि फूको हैज गिवन वेरी अनकन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर। His analysis of power is important for understanding the concept and importance of power in political science। और इसके बाद खत्म, इसके बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखना चाहा, ठीक है। क्योंकि बस फूको के बारे में आप देख रहे हो कि इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है कुछ भी, है ना, शायद भूल गए होंगे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। अब रिया डावी मैम के भी आंसर में देखो आप क्या कर सकते थे हम, उन्होंने फूको के जो पावर दिया है, जो फूको की जो उन्होंने पावर वाले जो कंसेप्ट दिया है उसमें कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म छोड़ दिया, फूको का कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म छोड़ दिया, अपन वो क्रिटिसिज्म लिख सकते थे एक फूको की पावर का, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हम ऐड कर सकते थे। और फूको की पावर कहती क्या है, एक बार टॉपिक भी हम देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा लिख के लाया हूं। तो माइकल फूको जो है वो एक प्रोमिनेंट फ्रेंच फिलोसोफर है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है, रिया डावी मैम ने लिखा था, सोशल थ्योरिस्ट है, अपने को पता है, ठीक है। और उनकी एक डिस्टिंक्टिव एंड इन्फ्लुएंसिंग अंडरस्टैंडिंग है पावर की, जो डिफरेंट है ट्रेडिशनल अप्रोच से। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या दिखाती है कि पावर का मतलब है कि आप किसी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहे हो। पावर का मतलब है कि आप किसी से अपना काम कराना चाह रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। जो फूको है उसका कंसेप्ट ऑफ पावर अलग है, उसने जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पावर था उसे चैलेंज किया, क्योंकि ये पावर कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल है उसे हम बोलते हैं कि रिप्रेसिव है, ये रिप्रेसिव है, ठीक है, ये रिप्रेसिव है। तो फूको इस कंसेप्ट को चैलेंज करता है और क्या बोलता है, हॉब्स ने भी यही दिया था। हॉब्स का आपको पता होगा पावर वाला कंसेप्ट उसने कौन सा दिया था कि पुअर आर सॉल्टी नेस्टी ब्रूटिस, है ना, इस वाला जो कंसेप्ट दिया था, यानी कि जिसके पास पावर होगी लोग ऐसे एक दूसरे को मार के खा जाएंगे स्टेट ऑफ नेचर में। और मार्क्स ने भी ये बोला कि जो हैव है उसके पास पावर है, जो हैव नॉट है उसके पास पावर नहीं है। फूको की 2 किताब भी थी, डिसिप्लिन एंड पनिश, द बर्थ ऑफ प्लेजन 1991 में, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द बिल टू नॉलेज। ये फूको की 2 पावर है। लेकिन बात करते हैं कि फूको का कंसेप्ट क्या है। तो फूको के कंसेप्ट को हम ऐसे समराइज करें, पावर एज प्रोडक्टिव, जो रिया डावी मैम ने लिखा था, स्कूल वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सेम एग्जाम्पल दोबारा। प्रोडक्टिव का मतलब सॉरी डिसिप्लिन में आ जाएगा स्कूल वाला एग्जाम्पल, प्रोडक्टिव में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब है, अरे रुको एक मिनट,
आ गया, है ना। तो प्रोडक्टिव का मतलब है कि फूको जो है वो बताता है कि पावर जो है वो नेगेटिव, कोर्सिव और रिप्रेसिव ही नहीं है। पावर जो है वो नेसेसरी है, प्रोडक्टिव है और पॉजिटिव फोर्स इन सोसाइटी की तरह भी काम कर सकती है। ये हमें पावर एज प्रोडक्टिव में दिखता है। डिसिप्लिनरी में जैसे मैंने आपको स्कूल वाला एग्जांपल बताया कि भाई वहाँ पे अगर प्रिंसिपल है वो बोल रहा है बच्चों से टाइम से आओ, अगर आप हॉस्पिटल में तो आप डॉक्टर की तरह एक पेशेंट को टाइम से देखो, ये सारे डिसिप्लिन दिखाता है। बेशक आपके ऊपर जो है वो पावर यूज की जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव है इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि पावर आपको एक तरह से प्रोडक्टिव, एक तरह से प्रोडक्टिव, एक तरह से आपको रेशनल मैन में कन्वर्ट कर रही है। पावर आपको एक तरह से रेशनल मैन में कन्वर्ट कर रही है। ये थोड़ा पावर का कंसेप्ट। एक और लास्ट में देख लेते हैं क्या है, डिस्कोर्स एंड नॉलेज। डिस्कोर्स की रिया डेवी मैम ने टच किया था। तो फूको जो है वो डिस्कोर्स को बोलता है एज ए वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस तरह का, कि हाउ पावर थ्रू लैंग्वेज एंड नॉलेज, यानी कि पावर जो है वो लैंग्वेज एंड नॉलेज के माध्यम से, लैंग्वेज एंड नॉलेज के माध्यम से कैसे चेंज होती है। एक चीज़ मान लो, आप कैसी लैंग्वेज बोलते हो, कैसी नॉलेज है आपके पास, उस आधार पे आप पावर यूज कर सकते हो। जो प्रिंसिपल है उसके पास ज़्यादा नॉलेज है देन द टीचर, प्रिंसिपल टीचर के ऊपर पावर यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है, ऐसा मान सकते हैं, है ना। हो ना हो, लेकिन ऐसा मानते हैं कि जो अपर पोस्ट पे उसके पास थोड़ी सी नॉलेज तो ज़्यादा ही होगी। तो ये जो कुछ कंसेप्ट है दिखाता है कि पावर को अपन कैसे यूज करते हैं डिस्कोर्स एंड नॉलेज के माध्यम से। अच्छा, दूसरा डिस्कोर्स क्या बोलता है कि अगर मान लो प्रिंसिपल है और उसने बोल दिया कि भाई बच्चों तुम्हें 7:30 बजे आना है, तो बच्चे मानेंगे कि वो 7:30 बजे सुबह स्कूल आए। वो ऐसा नहीं करेंगे प्रिंसिपल के खिलाफ हाय हाय प्रिंसिपल हाय। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस पावर को सोसाइटी में एक प्लेस दे दिया है कि भाई जो ये बोल रहा है बंदा वो सही ही बोलेगा, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हम बोलते हैं तो उसे डिस्कोर्स एंड नॉलेज को भी बोल दिया जाता है कि कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है वो सही ही जा रहा है। ठीक है, ये सारा था एक इसके माध्यम का। Next, power is exercised through the control and regulation of discourses. For Foucault, king has a monopoly of power is a discourse. जैसे मान लो कोई राजा है, जैसे मान लो मोदी जी हैं, और मोदी जी बोले कल सांसदों की मीटिंग है, कल जितने भी बीजेपी के सांसद हैं सबकी मीटिंग है। अब यार बीजेपी के सांसद ऐसा थोड़ी ना, मतलब कॉमनली ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम मोदी जी की मीटिंग में नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं वो एक मोनोपोली वो क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, हालांकि वो पावर नहीं है, यानी कि वो पावर जैसा है लेकिन वो पावर नहीं है। ठीक है, उनके भी, मोदी जी के भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, मोदी जी के भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर भी किंग हैज ए मोनोपोली ओवर पावर। अब ये डिस्कोर्स बन गया है कि बीजेपी के सांसदों को आना ही पड़ेगा। तो इस टाइप का डिस्कोर्स एंड नॉलेज का कंसेप्ट अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से चीजें समझ आ रही होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। पावर इज नॉट जस्ट वन डायमेंशनल और यूनिडायरेक्शनल, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे किंग है, किंग इज ऑल्सो अंडर द पावर, जैसे मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन है या पावर ऑफ सोसाइटी है। राजा भी तो, भाई मोदी जी भी तो सोसाइटी के अंदर है। मान लो मोदी जी कुछ गलत करेंगे तो वोट थोड़ी ना मिलेगी उसे। तो सोसाइटीज पावर इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, तो जो सोसाइटी की पावर है वो डिस्कोर्स में है। और जो फिर टीना डावी मैम ने लिखा था, डिस्कोर्सेस आर फ्लोइंग थ्रू आउट द सोसाइटी लाइक ब्लड इन द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दस पावर इज एवरीवेयर। एक कंसेप्ट भी आता है फूको के नाम से, एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि पावर इज एवरीवेयर डिफाइन दिस, पावर इज एवरीवेयर डिफाइन दिस। तो उसे आप इसी कंसेप्ट में बता सकते हो कि भाई पावर ऐसे ऐसे यूज होती है। डिस्कोर्स एंड नॉलेज है, डिसिप्लिन दी है, प्रोडक्टिव इन नेचर है ना, और लाइक ए कैपिलरी ऑफ ब्लड है। फिर आप इस कंक्लूजन पे आ जाओगे कि पावर इज एवरीवेयर। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक था, जो आज हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा, अपने समझ भी आया होगा। कोई अगर आपका क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल क्रेडिट लास्ट में मैं बोल देता हूँ रिया डावी मैम, सत्यम गांधी सर, रिया डावी मैम, सत्यम गांधी सर और सुब्रा रंजन मैम। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। धन्यवाद।